लम्बियाती नज़ीरो कफ़ी नज़र मिसले तो नशुन पैदा जाना बस खाम में नवाए रज़ा न ये तर्ज़ मेरी न ये दर्द मेरा न ये तर्ज़ मेरी न ये दर्द मेरा मेरा शादी अहिबाना तक़ता तेरे शादी अहिबाना तक़ता चार सरा पड़ा जाना लम्बिया नज़ीरो कफ़ी नज़र मिसले तो नशुन पैदा जाना जग रंग को ताको जे तोरे सर सो है तुझे को शहीद सदा जाना जग रंग तोरे सर सो तोरे सर सो है तुझे को शहीद सदा जाना लम्बिया नज़ीरो कफ़ी नज़र मिसले तो नशुन पैदा सुभान अल्लाह, कहें सुभान अल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। अब वो महफिल ऐसी है कि कुछ कलाम भी पढ़ने और साथ ही साथ कुछ नसीहतें भी करनी तो नसीहत करने के लिए तो माशाअल्लाह हमारे बगदादी बाबा तशरीफ लाए हैं माशाअल्लाह। अल्लाह हम सबका यहाँ आना बैठना सुनाना सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आला हज़रत का लिखा वो कलाम है, बड़ा मशहूर ज़माना कलाम है और इसमें एक शेर ऐसा है जिसमें शियों का राफ़ियों का सबका रद्द हो जाता और बड़ा प्यारा कलाम है। अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की देखी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की और लावर अर्श जिसको जो मिला जितना मिला जिसको मिला जैसे मिला उनसे मिला अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला बटती है कौनैन में निअमत रसूलुल्लाह की बटती है कौनैन में निअमत रसूलुल्लाह की और कब्र में लहराएंगे सिर्फ निकलेंगे नहीं कब्र में लहराएंगे कब तक ता हश्र चश्मे नूर के जो ये अकीदा लेकर गया कि हुजूर आज भी जिंदा हैं जो ये अकीदा लेकर गया कि तमाम सहाबा हमारे आंखों के तारे जो ये अकीदा लेकर गया कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर सबसे पहले खलीफा और सबसे अफजल हैं तो फिर होगा क्या फिर कब्र में जब जाएगा तो सिर्फ नूर निकलेगा नहीं लहराएगा और कब तक लहराएगा हश्र जब तक हश्र बपा नहीं होता उस वक्त उसकी कब्र
नूर से मुनव्वर रहेगी। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। कब्र में जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। हर किसी को जरूरत हुजूर की है। कुछ ऐसे भी आजकल पैदा हुए जो कहते हैं कि हमें हदीस की क्या जरूरत, नऊजुबिल्लाह, हमें मदीने जाने की क्या जरूरत। अरे उन पागलों से कहें कि आप किस नबी के दर की बात कर रहे हैं। वो नबी कि जिसको जरूरत वो नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उन्हें भी जरूरत हमारे नबी की। क्या कहते हैं? वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। अरे हे खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। हे खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो अरे अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और अहले सुन्नत काहे बेड़ा पार असहाबे हुजूर। अल्लाह हम सबको अहले सुन्नत के अकीदे पर जिंदा रखे और इसी पर मौत अता फरमा। और ये एक ऐसा अकीदा है कि अगर कोई अहले सुन्नत के अकीदे से फिरा, किसी भी अकीदे से, तो समझ लो कि अगर जिंदगी भर उसने नमाजें पढ़ी हो, ज़कात पर ज़कातें दी हो, सब कुछ किया हो। कुछ तो ऐसे भी जो कहते हैं कि हम तो सुन्नी हैं, और हम तो कैसे सुन्नी कहते हैं, हम तो TTS वाले सुन्नी हैं। लेकिन जब अकीदा पूछो तो हज़रत अबू बकर तो क्या है कि वो पहले खलीफा हुए तो अफजल हुए, नऊजुबिल्लाह, जबकि ऐसा नहीं है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर अफजल थे तो पहले खलीफा। ऐसा नहीं कि खलीफा पहले हुए तो अफजल हुए, नहीं। अफजलियत ये ज़रूरी है सबसे अफजल मानना। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और क्यों ना हो अफजल, जिसके कांधे पर सवारी मुस्तफ़ा ने की हो, सुभान अल्लाह। वो सहाबी सबसे अफजल क्यों ना हो। हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम जब खाने काबा के बुत गिरा रहे थे, तो एक बहुत बड़ा बुत था जो बिल्कुल ऊपर था। जब वहाँ तक हाथ ना पहुँचा ना, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से क्या फरमाया, अली तुम मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम अर्ज़ गुज़ार हुए, हुजूर मैं आपके दोशे मुबारक पर चढ़ूँ। हुजूर एक ये क्यों ना हो जाए कि आप मेरे कंधे पर आ जाए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली नबूवत का बोझ बर्दाश्त कर सकोगे। अब हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को हुजूर अपने दोशे मुबारक पर चढ़ा रहे हैं, और हज़रत अली चढ़कर बुत को गिरा रहे हैं। जब बुत गिरा चुके और अली नीचे आए, हुजूर ने पूछा, अली क्या देखा? कहा, हुजूर मैं अपने आप को इतना बुलंद पा रहा था कि मेरा सर मालूम हो रहा था अर्श पर लग रहा है। सुभान अल्लाह। और जब उतरे इतनी ऊंचाई से, आप अगर कोई ये पहले मंजिला से अगर कोई नीचे आए कूद कर, तो हमारे हाथ पैर सलामत रहेंगे। अली अर्श से आ रहे हैं भाई, दोशे मुबारक पर चढ़े। अगरचे बज़ाहिर यूं देखने में लगता है कि हाँ वो तो दोशे मुबारक पर है, पर वो तो अली से पूछना, अली कहाँ थे आप?
तो हजरत अली कहते हैं मैं अपने आप को इतना ऊंचा पा रहा था कि वहां मेरा सर वहां लग रहा है, और जब उतरे वहां से, अली वहां से होकर आ रहे हैं, गए नहीं आप, लेकिन दोशे मुबारक पर चढ़े तो इतनी बुलंदी, कहते हैं वही नबी सिद्दीक़ अकबर के कंधे पर सवार हैं सुभान अल्लाह। जब गारे सोर जा रहे हैं। और गारे सोर जाते हुए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने कंधे पर हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सवार कराया, कहा हुजूर आप मेरे कंधे पर आ जाएं। सोचे उस वक्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निगाह सिद्दीक़ियत क्या क्या देख रही होगी और क्या मकाम और मर्तबा होगा। यही तो था कि जब आप मदीना शरीफ पहुँचे ना, तो कहते हैं कि मदीने वालों ने तो देखा नहीं था कि अबू बकर कौन है और हुजूर कौन है, वो तो जानते नहीं थे। पहले मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ला रहे थे। जब मदीना शरीफ पहुँचे तो बहुत सारे ऐसे थे कि जिन्होंने हज़रत अबू बकर को हुजूर समझा। अबू बकर को क्या समझा कि यही मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लोग ये समझ रहे थे। लेकिन जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा ना कि लोग ये समझ रहे हैं कि मैं मोहम्मद हूँ, तो फ़ौरन आपने चादर निकाली और चादर निकालकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर साया किया, ताकि लोगों को पता चले मैं ग़ुलाम हूँ, ये नबी है। सुभान अल्लाह। ये नूरानियत कैसे आई? कहते हैं वो गार में जो आप ठहरे रहे और निगाह सिद्दीक बार बार रुखे मुस्तफ़ा का तवाफ करती रही। कहते हैं ये वो असर था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह इल्तिफात, निगाह नबूवत ने वो असर डाला कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में इतनी बुजुर्गियाँ पैदा हो गई कि जब आप जा रहे हैं मदीना तो लोगों को पता नहीं चल रहा कौन अबू बकर है, कौन नबी है, कौन उम्मती है, पता नहीं चल रहा। और फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तो वो मकाम कि हुजूर ने खुद फरमाया कि मेरे होते हुए मुसल्ले पर अबू बकर के अलावा कोई और चढ़े, किसी और कोई नहीं, खुदा और मोमिन कभी भी राजी नहीं होंगे कि अबू बकर के अलावा कोई और इमामत करे। इसी वजह से हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम ये भी एक शोशा छोड़ा जाता है और लोगों में ये बदगुमानी फैलाई जाती है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब बैअत ली हज़रत अली ने तो 3 दिन के बाद 3 दिन तक, और कुछ ने तो ये यहाँ तक लिखा है कि 6 महीने बाद, कुछ ने ये भी बात कही। और लोगों में ये शोशे छोड़े जाते कि देखो इन्होंने बैअत नहीं की थी हज़रत अली ने, अबू बकर ज़बरदस्ती बने थे। नहीं, सबसे पहले हज़रत अबू बकर के हाथ में अपना हाथ देने वाली अगर कोई ज़ात थी तो वो हज़रत अली थे। हज़रत अली ने क्या कहा, अबू बकर नबी ने नमाज जो इबादत है, जब उस अहम इबादत का हमारा इमाम तुम्हें बनाया है तो हम दुनिया में भी आपको अपना इमाम बनाते हैं। सुभान अल्लाह। और आपने सबसे पहले बैत की और उसके बाद तमाम सहाबा ने बैत की। ये भी एक शोशा छोड़ा जाता है, ये भी आप अपने अकीदे को यहाँ पर भी संभाल कर रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि फिसल जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल कुरून, सबसे बेहतर ज़माना करनी, किसका ज़माना है? मेरा ज़माना। हुजूर ने फरमाया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो मौजूद हैं, सहाबा हैं, सहाबा की जमात सामने, ये करनी जो हुजूर ने फरमाया ना, इसमें भी उलमा नुक्ते बयान करते हैं करनी क्यों फरमाया हुजूर ने। करनी मेरा ज़माना, काफ रा नून या, काफ से सिद्दीक़ अकबर, रा से उमर फारूक आज़म, नून से ज़ुन्नूरैन, 2 नूर वाले, और फिर या से अली। अब इन चारों से अगर कोई हट जाए, कोई बद मजहब ऐसा पैदा हो, नहीं ये तो सिर्फ आप लोगों के ढसोकले, बस ये तो सिर्फ उलमा के पेट की बात है, नऊज़ुबिल्लाह, अगर कोई ऐसा कह दे वो मुसलमान रहेगा, सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान रहेगा वो। हुजूर ने फरमाया सबसे बेहतर ज़माना मेरा ज़माना है, और फिर वो भी उसमें सबसे अफजल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्यों ना हो, हम जब हाजी हज करने जाते हैं तो, या उम्रा करने वाला जब उम्रा पे जाता है तो सफ़ा मरवा की सही करता है ना, करता है सही, सफ़ा मरवा पे दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? सभी जानते हैं क्यों दौड़ता है। किसकी सुन्नत है भाई, किसकी सुन्नत है? हैं? थोड़ा ज़ोर से बोले, तब घबरा रहे हैं। हज़रत हाजरा की ना। हज़रत हाजरा कौन है?
नबी की बीवी है। एक नबी की बीवी अगर दौड़े तो वो निशानी बन जाए, अलामत बन जाए, और अल्लाह तबारक व तआला फरमाए कि बग़ैर उसके उम्रा और हज मुकम्मल नहीं, दौड़ना पड़ेगा। दौड़ी किस लिए थी नबी की बीवी, लेकिन दौड़ी किसके लिए? नबी के लिए। किसके लिए दौड़ी? किस लिए दौड़ रही थी? पानी के लिए ना। कौन तड़प रहा था? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। एक नबी की बीवी नबी के लिए दौड़ रही है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे निशानी बना दिया। और फिर हमारे लिए अगर कोई उम्रा करने जा रहा है, हज करने जा रहा है, बगैर उसके मुकम्मल नहीं। जब ये अल्लाह तबारक व तआला की निशानी हो गई, हाजरा जिस पर दौड़ी, हाजरा के जहां कदम लगे वो निशानी बन गई, तो सोचे कि जिस कंधे पर हुजूर खुद सवार हुए हो, सुभान अल्लाह, आप अंदाजा लगाए ना, सोचे वो कितनी बड़ी निशानी होगी जिस पर हुजूर खुद सवार हुए हो। और फिर सुभान अल्लाह, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कंधे पर सवार हैं और जा रहे कहाँ? सीधे रास्ते पर नहीं, ऊपर जा रहे हैं, पहाड़ की तरफ। कुछ लोग ये भी जो कहते हैं कि हाँ ठीक है, वो सब कहते हैं तो हम भी मान लेते हैं कि अबू बकर पहले खलीफा हैं। ठीक नहीं, अफजलियत में भी पहले खलीफा हैं, सबसे पहले अफजल, सबसे ज़्यादा अफजल, सबसे अफजल कौन है? कौन है? ये अकीदा बिल्कुल आज बड़ा नाजुक मसला हज़रत अबू बकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर, सबसे नाजुक अगर कोई चीज़ शोशा हम सुन्नियों में, नौजवानों में जो सोशल मीडिया काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को जो छेड़ा जा रहा है ना, वो इसी बात को लेकर छेड़ा जा रहा है, अफजल कौन है। तो कुछ लोग ये कहते हैं अफजल तो अली है, खलीफा पहले वो हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अफजल कौन है? अली है, लेकिन पहले खलीफा अबू बकर हैं। ये कहकर हमारे अकीदे के साथ खिलवाड़ किया जाता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात वो है कि इस्लाम सबसे पहले कबूल करने वाले किसकी ज़ात? उस ज़ात का नाम अबू बकर है। सबसे पहले माल किसने खर्च किया इस्लाम में? वो अबू बकर की ज़ात है। सबसे ज़्यादा माल किसने खर्च किया? अबू बकर ने। सबसे पहले खुतबा किसने दिया? अबू बकर ने। ये वो ज़ात है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि जिसका जो भी मुझ पर एहसान था, हमने उसका वो एहसान चुका दिया, सिवाय अबू बकर के। अबू बकर ने जो किया है, इसकी जज़ा कल बरोज़ क़यामत रब देगा। अरे जो गार में साथ है वो आज मज़ार में भी साथ है। सुभान अल्लाह। ये तो दुनिया का एजाज़ है। आखिरत में भी सबसे पहले हुजूर जब हश्र में उठेंगे तो सबसे पहले नबियों के बाद, हुजूर के बाद अगर कोई उठेगा तो कौन है वो? अबू बकर है। और अबू बकर और उमर दोनों हाथ पकड़े खड़े होंगे एक दूसरे के साथ, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ थामा होगा। ये इस तरीके से उठेंगे और ये उठकर फिर खुदा के सामने जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो मकाम अता किया है कि खुदा का सलाम अबू बकर पे आता है। सुभान अल्लाह। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना सब कुछ, सारा माल दिया। ये मोहब्बत हो तो फिर ऐसी हो कि बंदा बिल्कुल रच गज के बिल्कुल हुजूर से मोहब्बत करे। सब कुछ कुर्बान कर दिया, कुछ नहीं रखा, यहाँ तक कि जो कपड़े बदन पर थे वो भी दे दिए राह खुदा में। क्या पहना? कितने एक टाट सा कपड़ा पहना, और बटन कौन से लगाए? कांटे के। वो कांटे के जो बटन थे, और हुजूर की बारगाह में सैयदना सिद्दीक़ अकबर हाजिर है, जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह आपको सलाम कहता है और अबू बकर को सलाम कहता है। हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज़ करते या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये अबू बकर ने ये ऐसे कपड़े और ये बटन जो लगाए हैं कांटे के, ये क्यों लगाए हैं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस वजह से कि इसने अपना सब कुछ राह खुदा में खर्च कर दिया है। इसने घर में कुछ बाकी नहीं रखा, सब कुछ दे दिया है। हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज़ करते या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हामिलीन अर्श जो है, अर्श को जिन फरिश्तों ने उठाया है, कहते वो सारे फरिश्तों ने आज वही लिबास पहना है जो अबू बकर ने लिबास पहना है। सुभान अल्लाह। अब जिब्रील अमीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, हुजूर अल्लाह तबारक व ताला अबू बकर से पूछता है
कि क्या ये अल्लाह से, रब से राज़ी है? जिब्रील अमी अर्ज़ कर रहे हैं और जिब्रील अमी ये पैगाम ला रहे हैं, हुजूर अबू बकर से पूछिए इस हाल में, जिस हाल में अल्लाह ने इसे रखा है, इस हाल में भी ये अपने रब से राज़ी है? जब ये बात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से पूछी ना कि अबू बकर, जिब्रील अमी आए और उन्होंने ये पूछा है कि अल्लाह तबारक व ताला ने ये पूछा है कि क्या तू अपने रब से, क्या अल्लाह नहीं जानता? जानता है ना, फिर भी पूछ रहा है कि क्या पूछो इससे कि क्या ये अपने रब से राज़ी है? हज़रत अबू बकर ने जब सुना ना तो आंखों से आंसू जारी हो गए, ज़ारो कतार रो रहे हैं। और रोते हुए हज़रत अबू बकर ने ये बात अर्ज़ की, हुजूर मैं और खुदा मुझसे पूछ रहा है कि मैं रब से राज़ी हूँ, मैं रब से राज़ी हूँ, मैं खुदा से राज़ी हूँ, मैं अल्लाह से राज़ी हूँ। जब ये आपने 3 मरतबा जुमले कहे ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि ये ख़ास और खलीफा, चहीते खलीफा और हमेशा साथ में रहने वाले कायनात मुस्तफ़ा के दर पर जाए। और सैयदा आयशा फरमाती है कि सुबह शाम अगर आपको हुजूर को ढूंढना हो, देखना हो तो वो अबू बकर के यहाँ मिलते हैं। सुभान अल्लाह। शाम को अबू बकर के यहाँ, सुबह में अबू बकर के यहाँ। वो अबू बकर कि जब हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होकर 40 गुलाम थे आपके पास, आकर अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 है मेरे पास, 20 मैंने अल्लाह की राह में खर्च किए, आज़ाद कर दिए, अल्लाह की राह में दे दिए। कहते जिब्रील अमी हाजिर होते हैं और हाजिर होकर अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने अबू बकर के इस तोहफे को कबूल किया। और कबूल कैसे किया? कहते वो 20 गुलाम जो आज़ाद किए, उनके जिस्म पर जितने भी बाल है अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बराबर आपके उम्मतियों की बख्शिश फरमा दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अब अंदाज़ा लगाएं, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला पहले खलीफा हैं। और कैसे खलीफा हैं? हदीस पाक में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर से कोई गलती हो, रब ये चाहता ही नहीं। अबू बकर से कोई खता हो, अरे अपने तो अपने, मिस्टर पोल ये बहुत बड़ा मौर्रिख है, वो अपनी किताब में लिखता है कि ये मोहम्मद के बाद ये अबू बकर जो हैं पहले खलीफा जो हुए, जो इन्होंने सल्तनत संभाली है, कहते हैं तारीख में इनसे बड़ा आदिल नहीं मिलता। वो मिस्टर पोल लिखता है, मिस्टर मयूर लिखता है, मिस्टर पोल ने भी लिखा, मिस्टर मयूर ने भी लिखा कि इस्लामी सल्तनत में ये जो पहले खलीफा है अबू बकर, ये ऐसी ज़ात है कि बड़े करीमुन नफ्स हैं और हमेशा सब कुछ इन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया, अपने पास कुछ ना रखा। यहाँ तक कि जब ये मिस्टर मयूर लिखता है, मौर्रिख है, तारीखदां है, तारीख लिखने वाला है, हिस्ट्री लिखने वाला है, वो कहता है कि जब ये दुनिया से गए हैं ना तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास अबू बकर का सिर्फ एक मोटा कपड़ा उमर के पास आया, इसके अलावा कुछ नहीं था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए ना तो आपके घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं था। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए ना तो उस वक्त आपको पहनाने के लिए कफन नहीं था। यानी आप सोचिए, अंदाज़ा लगाएं कि हम किस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। खलीफा हैं, बादशाह हैं, और बादशाह जब इस दुनिया से जा रहा है तो घर में पहनाने के लिए कफन तक नहीं। यानी आप सोचिए उन्होंने किस तरीके से सल्तनत को निभाया होगा, किस तरीके से सल्तनत के सारे उमूर को सर अंजाम दिया होगा, किस तरह उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी और मताए जिंदगी सब कुछ इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। और आज हम क्या कर रहे हैं? हमें तो दावे बड़े मोहब्बत के हुजूर से ना, अगर हुजूर से दावे ना तो हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें वैसी मोहब्बत अता फरमाए कि जो एक वहाँ के यतीम बच्चे को अल्लाह ने अता करी थी। अभी करीब ही के, बड़े दूर की बात है, करीबी के ज़माने में तकरीबन मेरे ख्याल से शायद तकरीबन 70 साल हुए होंगे,
हमारे हिंदुस्तान ही से एक मौलाना साहब तशरीफ़ ले गए थे उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए। तो पहले तो वो पास पास खेमे लगते थे, मस्जिद नबवी शरीफ है, सामने खेमा लगा हुआ है। मौलाना साहब कहते हैं कि हमारा जो काफ़िला था, मेरे जो साथी थे वो मेरे साथ थे, हम लोगों का जो खेमा जो लगा हुआ था, तो करीब में बड़ी कड़ी सख्त गर्मी थी उस वक्त जब हम गए थे। इतनी कड़क की धूप और इतनी सख्त गर्मी कि बंदा उस वक्त दोपहर में बाहर नहीं निकल सकता। कहते हैं वो दोपहर के वक्त हम लोग जब खाना खाते थे, खाना खाने के बाद रोज़ाना हम तरबूज लेकर आते थे और खाने के बाद तरबूज काटते, सारे हम साथी मिलकर बैठकर खाते और जो ऊपर का जो छिलका जो होता है वो हम बाहर कूड़ेदान में फेंक देते। मौलाना कहते हैं कि एक दिन मैंने देखा कि जब हमने तरबूज के वो छिलके उठाकर जब वो कूड़ेदान में डाले ना, तो एक बच्चा आया और आकर उस छिलके को उठाता है और उसमें जो लाली लगी होती है हल्की हल्की, कभी हम खाते तो नहीं फेंक देते हैं ऐसे, कहते वो बच्चा देखता, छिलका उठाता, अगर कहीं लाली लगी तो उसे खा लेता। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, तीसरे दिन मैंने उस बच्चे को पकड़ा। मौलाना साहब कहते हैं कि मैंने उस बच्चे को पकड़ कर पूछा कि बेटा ये तुम कूड़ेदान से यहाँ से एक छिलका उठाते हो और इसमें जो लाली लगी होती फिर वो खाते हो, घर में खाने को नहीं है, यहाँ से खा रहे हो, कूड़ेदान में से कचरा जहाँ फेंका जाता है वहाँ से उठा कर खा रहे हो। वो 8 साल का बच्चा था। वो मौलाना साहब लिखते हैं कि 8 साल का बच्चा, कहते वो देखा ना गया मुझसे, तो मैंने उससे पूछ लिया। वो बच्चा कहता है कि चचा मैं यतीम हूँ, मेरा बाप नहीं, मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली और हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, मैं भूखा प्यासा निकलता हूँ इस वक्त और आप सब मेहमान रसूल हैं, तो सोचता हूँ कुछ ना कुछ किसी के घर के आगे, खेमे के आगे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बस इसी सोच में निकलता हूँ और जहाँ कुछ मिल जाता है तो मैं उठाकर खा लेता हूँ। कल मैंने यहाँ तरबूज के छिलके देखे थे, सोचा आज भी होंगे, तीसरे दिन सोचा आज भी होंगे, तो मैं आकर खा रहा हूँ। मौलाना साहब कहते हैं कि मदीने का बच्चा 8 साल का, कहते हैं मेरे आंखों में आंसू आ गए। क्या ठीक है, एक तो मदीने का बच्चा और फिर यतीम, कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उस बच्चे से वालिहाना तौर पर मैंने उस बच्चे से कहा कि बेटा अगर मुनासिब हो तो जब तक हम हैं यहाँ पर एक काम करो, रोज़ाना आप दोपहर में, शाम में, जब आपका खाने का दिल करे तब आ जाया करो, हम बैठ कर खाएंगे। वो बच्चा कहता है कि नहीं मुझे शर्म आती है, आप मेहमान रसूल हैं, खिलाना तो मुझे चाहिए ना, मेहमान आप हैं, हम मेज़बान हैं। आप हुजूर के दर पर आए, आप मदीना में आए और मदीना में आए हुए मेहमानों से मैं कुछ मांगूं? नहीं, मेरा दिल ये गवारा नहीं करता। कहा बेटा तुम्हें मांगना कहाँ है, मैं तुम्हें सामने से कह रहा हूँ, तुम्हें हमारे साथ बैठना है, रोज़ाना जब खाने का वक्त हो तुम आ जाया करो और हमारे साथ बैठकर खाना खाया करो। कहते वो बच्चा हामी भर लेता है। अब वो रोज़ाना जब खाने का वक्त होता है वो बच्चा आ जाता है, बैठकर सारे लोग खाना खाते हैं। खाने के बाद कहते हैं ये सिलसिला चलता रहा और जब जाने का, वापसी का, हिंदुस्तान वापस आने का जब वक्त आया तो उस बच्चे से एक वालिहाना उल्फत मोहब्बत हो गई थी, एक उनसीयत हो गई थी बच्चे से। रोज़ाना वो आता था, हम बातें करते थे उससे, वो हमारे साथ खाना खाता था। जब जाने का वक्त आया ना तो हमने उस बच्चे से कहा कि बेटा हम अब वापस जा रहे हैं अपने वतन, अगर तुम चाहो तो मेरी ख्वाहिश ये है। मौलाना साहब कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश मैंने उस बच्चे के सामने रखी और मैंने कहा बेटा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें साथ में हिंदुस्तान ले जाऊं, वहाँ अच्छा स्कूल है, अच्छा मदरसा है, मैं अच्छे कपड़े तुम्हें पहनाऊंगा, अच्छा रहने के लिए घर दूंगा, फुटबॉल का मैदान है, फुटबॉल खेलने के लिए मिलेगा, सारी खेलने की चीज़ें और सारी चीज़ें मुहैया है, अगर तुम हामी भर लो तो। बच्चे ने कहा कि चाचा मैं ऐसे तो नहीं आ सकता, मैं अपनी वालिदा से पूछ कर आऊँगा। कहा ठीक है बेटा पूछ लेना, अगर वालिदा इजाज़त दें तो हमारे साथ चलना, अगर ना दे तो कोई मसला नहीं। मौलाना साहब कहते हैं कि जब दूसरे रोज़ जब हम निकलने वाले थे वो बच्चा अपना पोटला बिस्तरा बांध कर हमारे पास आया, अपना सामान लेकर, जो कुछ भी उसके पास था वो लेकर हमारे पास आ गया। आकर कहा कि चचा वालिदा ने इजाज़त दे दी है, मैं आपके साथ चलूँगा।
फिर ये पूछ कर फ़ौरन वो पूछता है, चाचा वहाँ वाकई में अच्छी स्कूल मिलेगी ना पढ़ने के लिए? कहाँ बेटा अच्छी स्कूल है, फुटबॉल का मैदान भी होगा। कहाँ? हाँ बेटा फुटबॉल का मैदान भी है, फुटबॉल भी खेलने को मिलेगा, अच्छे कपड़े पहनाएंगे, अच्छे से अच्छा खाना खिलाएंगे आपको, अब हमारे साथ चलें। कहते हैं हमारा जो काफ़िला था वो अपने खेमे से निकल कर जा रहा है। अब किसी आशिक से पूछे ना कि जब मदीना छोड़ते तो क्या कैफियत होती है, शायद ही कोई ऐसा आशिक हो जो मदीना छोड़ रहा हो और उसकी आंखों में आंसू ना हो, उसकी आंखें नम ना हो। वो बच्चा जो था ना, वो बच्चा, हम मौलाना कहते हैं कि हम चलते जा रहे हैं, वो बच्चा बार बार मुझसे सवाल किए जा रहा है। मैं बार बार पलट कर गुंबद खजरा को देखता हूँ, वो बच्चा मुझसे सवाल किए जा रहा है, चाचा वहाँ ये मिलेगा, चाचा वहाँ वो मिलेगा, चाचा मेरे साथ वहाँ ऐसे होगा, चाचा मेरे साथ वैसे होगा। वो पूछते जाता है, मैं जवाब देते जाता हूँ। कंटिन्यू चलते रहे हम। फिर एक ऐसा मोड़ आता है कि फिर उसके बाद अब गुंबद खजरा नज़र नहीं आना। कहते हैं मौलाना साहब कहते हैं हमारा वो आखिरी मंजर हम देखने के लिए हम खड़े हुए, कब इसके बाद फिर गुंबद खजरा नज़र नहीं आएगा। सारे उस्साक जितने वो सब खड़े हो गए और इस गुंबद खजरा को तक रहे हैं कि आखिरी दीदार है, अब ये गुंबद खजरा नज़र नहीं आएगा। अब हम अपने मदीने को छोड़कर हम अपने वतन जा रहे हैं और बच्चा अपनी ज़बान उसकी चालू है, वो बार बार पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा है। वो पूछते पूछते उस बच्चे की नज़र भी गुंबद खजरा पर पड़ी और जैसे ही वो बच्चे की नज़र पड़ी ना तो वो बच्चा बोल पड़ा कि चचा वहाँ गुंबद खजरा भी है। ये गुंबद खजरा जो है ये वहाँ भी है, हिंदुस्तान में भी। अब वो 8 साल का बच्चा था। कहते जैसे ही वो बच्चे ने ये सवाल किया ना, मौलाना साहब कहते हैं कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कहते हम आसपास जितने खड़े थे हम सब रोने लगे और मैंने रोते हुए उस बच्चे से कहा कि बेटा अगर गुंबद खजरा अगर हिंदुस्तान में होता तो हम यहाँ क्यों आते? अगर यही गुंबद खजरा अगर वहाँ होता तो हम यहाँ क्यों आते? हम तो इसी गुंबद खजरा को देखने के लिए यहाँ आए। ये अगर वहाँ मिल जाता तो ये सारे हुज्जाज, ये सारे काफिले, ये सारे लोग अपने अपने वतन को छोड़कर यहाँ क्यों आते? हम तो इसी का दीदार करने यहाँ आए, यहाँ हाजिरी के लिए तो हम यहाँ आए। अगर ये गुंबद खजरा यहाँ ना होता, यहाँ हुजूर जलवा अफरोज ना होते, जलवा फरमा ना होते, यहाँ आराम फरमा ना होते तो हम यहाँ क्यों आते? बेटा गुंबद खजरा वहाँ नहीं है। कहते मेरा इतना कहना था कि वो यतीम बच्चा, 8 साल का बच्चा, पूछे ना हमारे 8 साल के बच्चे को कितनी नाते उसे याद है, पूछे हमारे 8 साल के बच्चे को कितने सहाबा का नाम याद है, पूछे हमारे 8 साल के बच्चे को भी दुआएं कितनी याद है, हमारे इस्लामी महीनों के नाम क्या है वो बता दे। पूछे हमारे 8 साल के बच्चे को इश्क़े रसूल क्या होता है, वो मदीने का बच्चा बता रहा है। मदीने से उल्फत और उससे मोहब्बत क्या होती है वो मदीने का बच्चा बता रहा है। वो 8 साल का बच्चा जो था, उस बच्चे ने कहा कि चचा अगर वहाँ गुंबद खजरा नहीं है, स्कूल छूटती है छूट जाए, अच्छे कपड़े छूटते हैं छूट जाए, अच्छा खाना नहीं मिलता ना मिले चचा, लेकिन जहाँ गुंबद खजरा नहीं वहाँ मैं जाना गवारा नहीं करता, मैं मदीना नहीं छोड़ता। मुझे यतीम रहना गवारा है पर मदीना छोड़ना गवारा नहीं है। अल्लाह हमें उस बच्ची से मोहब्बत अता फरमाए कि वो बच्चा, उसके दिल में जितनी मोहब्बत थी ना, अगर इतनी मोहब्बत भी हमारे दिल में आ जाए ना तो कसम खुदा कि हमारी ज़िंदगी और आखिरत दोनों सवर जाए। पर हमारी ज़बानों पर सिर्फ नारे, सिर्फ बातें, काश हमने वाकई में हुजूर से ऐसी मोहब्बत की होती। पूछे ना वो सहाबी रसूल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, कभी आपने, मैं आपसे पूछता हूँ, कभी आपने इस्लाम के लिए मार खाई है? इस्लाम के लिए, दीन के लिए, हमारे नबी के लिए कभी मार खाई है आपने? हम में से किसी ने नहीं खाई। जिसने खाई है ना उससे पूछें, वो कहेगा कि जो मज़ा इस्लाम के लिए अपनी जान निसारी करने में जो मज़ा है ना वो मज़ा किसी में नहीं। इसी वजह से शहीद कहेगा ना जन्नत पे पहुंचने के बाद भी, मौला मुझे फिर से दुनिया में भेज ताकि मैं फिर से तेरी राह में शहीद किया जाऊं, फिर से मेरी गर्दन कटे और फिर मैं जिंदा किया जाऊं, फिर मुझे शहादत का जाम नोश फरमा। मौला ये बार बार चाहत कौन करेगा? एक शहीद करेगा। क्यों करेगा? वो इस्लाम के लिए कर रहा है, वो अल्लाह और उसके रसूल की रजा की खातिर कर रहा है। पूछे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, इस्लाम के लिए सबसे पहला खुतबा और सबसे पहले अलल ऐलान इस्लाम को जाहिर करने वाले अबू बकर की जात है। सुभान अल्लाह।
आज उन्हीं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान पर लोग बकवासें करते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा क्या है। अरे जिस सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की अफजलियत की बात करते हो, वही हजरत अली ने अपनी पूरी जिंदगी जब तक अबू बकर जिंदा रहे अबू बकर के पीछे नमाजें पढ़ते रहे। सुभान अल्लाह। क्या इमाम से अफजल मुक्तदी हो जाएगा? हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे अफजल बादल अंबिया। ये हमारा अकीदा, अल्लाह हमें इस अकीदे पर जिंदा रखे और इसी अकीदे पर मौत अता फरमाए। इसी वजह से आला हजरत ने इस शेर में कहा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। ये बेड़ा पार कब है? कहा असहाबे हुजूर, सहाबा के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जितने सहाबा है वो तमाम सहाबा क्या हैं? नज्म हैं, तारे हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अहले बैत हमारे लिए कश्ती है। सुभान अल्लाह। कहते जब तक आप तमाम सहाबा को अपने सर की आंखों का तारा नहीं मानोगे कामयाबी नहीं मिल सकती। इसी वजह से वो बुजुर्ग ने कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे लाखों खरबों करोड़ों ऐसे होंगे कि जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की दौलत अता फरमाई, लेकिन एक भी गुस्ताखे नबी और गुस्ताखे सहाबा एक भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि जिसने फिर से वो तौफीक हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इस्लाम और ईमान की दौलत से नवाज, एक भी नहीं मिलेगा। इस वजह से हमेशा अपने अकीदे को संभाल कर रखे और अकीदे में भी सहाबा के मुताल्लिक क्या अकीदा होना चाहिए, ये अकीदा हमेशा अपना सलामत रखे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के अकीदे को महफूज व मामून फरमाए, अहले सुन्नत के अकीदे पर जिंदा रखे और अहले सुन्नत ही के अकीदे पर हम सब का खात्मा बिल खैर फरमाए। तो आला हज़रत ने क्या कहा? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ए रज़ा खुद साहिबे कुरान मद्दाह हुजूर। ए रज़ा खुद साहिबे कुरान मद्दाह हुजूर। तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। गदे उनकी रसाई है, गदे उनकी रसाई है। लो जब बनाई है, गदे उनकी रसाई है। लो जब बनाई मैं चला है तेरा रहमत ने उम्मीद बंधाई है। मैं चला तेरा रहमत ने उम्मीद बंधाई है। क्या बात तेरी मुजरिम ओ मुजरिम, क्या बात तेरी मुजरिम, क्या बात बनाई है।
महशर सिर्फ उनकी रसाई है। और सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। बेबसों के आका, बेबसों के आका, अब तेरे दुहाई है। बेबसों के आका, अब तेरे दुहाई है। सुनते महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल अगर पूछो तो सब उन्हीं का है, पर दिल अगर पूछो सुन कमाई है। सुन कमाई है। सुनने से महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। और ए दिल सुलग लगा चलना तो चल भी उठे, सुलग लगा चलना तो चल भी उठे। दम घुटने लगा जालिम, दम घुटने लगा जालिम, क्या धूल दमाई है। दम घुटने लगा जालिम, क्या धूल दमाई है। आपने देखा वो जब धुआं जलता है, कमरा बंद हो, तो फिर बंदा कदम घुटता है उसमें। धुआं अगर कर दिया जाए और कमरा बंद हो, कहीं से धुआं निकलने की जगह ना हो, तो बंदे का दम घुटेगा ना, सांस फूलेगी उसकी। ये दिल हमारा कमरा है। दिल क्या है हमारा? क्या है? एक बंद कमरा है। अब आला हजरत कहते हैं, ए दिल ये सुलगना क्या, ऐसे क्या सुलग रहा है? जैसे लोबान जलता है। लोबान सुलगता कैसा है? वो आग नहीं जलती, वो धीरे धीरे जलता है ताकि वो लोबान को और पिघलाए। वो आग पूरी आग नहीं निकालता, वो क्या निकालता है? धुआं निकालता है। तो वो जो धुआं निकालता है ना, तो उससे दम घुटता है। आला हज़रत कहते हैं दिल ऐसे मत जल जैसे लोबान जलता है, कोयला जैसे जलता है, ऐसे मत जल। जलना है तो जल कर उठ, ऐसे जल के बस जल जाए। क्यों? अगर तू धीरे धीरे जलेगा तो फिर दम घुटने लगा जालिम। आला हज़रत दिल से कहते हैं जालिम तू भी क्या धूनी रमा रहा है, ऐसे क्यों जल रहा है कि दम घुटे? अरे नबी का इश्क है और ऐसा इश्क कि बंदा बस इसमें जलकर खाक हो जाए और फना फिर रसूल हो जाए, फना हो जाए ऐसा कि हुजूर की मोहब्बत में ऐसा गुम हो जाए कि बस जहां देखे हुजूर ही हुजूर नजर आए। सुभान अल्लाह। बंदा ऐसा हो जाए हर शय में, हर चीज में, बस ये मेरे नबी ने किया कि नहीं किया। हुजूर से कहते सरकार आला हजरत, आपने देखा वो ककड़ी देखी? ककड़ी आपने ककड़ी खाई ना सबने? क्या बोलते अपने उसको? ककड़ी बोलते। वो ककड़ी कभी कभी आप देखें, वो ऊपर से तोड़ेंगे तो कड़वी होती है ना, कड़वी। हुजूर से कहते सरकार आला हजरत एक जगह दावत में गए तो वहाँ ककड़ी सामने पड़ी थी,
अभी दस्तरखान पे कुछ लाकर रखा नहीं था, पहले ककड़ी रखी थी। तो हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत ने, जाहिर सी बात है आप जितने मेहमान बैठे होंगे तो सब यही चाहेंगे कि पहले हज़रत शुरू करें। तो कहते हैं कि आला हज़रत ने वो जब ककड़ी उठाई ना, तो जैसे ही मुंह में डाली तो आपने मुंह नहीं बनाया, आपने वो जहाँ ककड़ी रखी थी ना वो पूरी प्लेट अपने आगे कर ली। अब सारे लोग बिल्कुल सोचने लग गए कि यार ये कौन सी बात हुई कि सारे के सारे ककड़ी आला हज़रत ही खा लेंगे। अब वो सारे ककड़ी खाने लगे, कोई हाथ डालने लगना, नहीं अब मैं खा लूँगा, आप बाद में खा ली, मुझे खा ली दीजिए। आपने सारे ककड़ी खा ली। अब लोग मुताज्जिब कि ये आला हज़रत ही क्या कर रहे हैं। बहरहाल खाना सब जब ख़त्म हो गया तो किसी ने साहब ने आकर पूछा कि हज़रत वो आप सारी ककड़ी आप अकेले ही खा गए, किसी को हाथ डालने नहीं दिया। कहा ककड़ी भी मेरे नबी की सुन्नत है, सुभान अल्लाह। और मैं ये नहीं चाहता था कि कोई उसे खाए और अपना मुंह बिगाड़े। जब बंदे के मुंह में कड़वाहट वाली कोई चीज़ जाती है तो बंदा का मुंह कैसा होता है? हाँ बड़ा अच्छा है, ऐसे करेगा वो? नहीं, मुंह बिगाड़ेगा। आला हज़रत कहते हैं मुझे इतना भी गवारा नहीं कि वो कड़वाहट की वजह से अपना मुंह भी सोरे, ये भी गवारा नहीं। ये बंदे में ये कैफियत कब आती है? जब बंदा पूरा अपने आप को हुजूर के इश्क में फना कर चुका हो। इसी वजह से दूसरे शेर में कहा, क्या कहा? ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे ससे इश्क तेरे सदके जलने से छूटे ससे जो आग बुझा जाएगी, जो आग बुझा जाएगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा जाएगी, जो आग बुझा जाएगी वो आग लगाई है। बंदा पुल सिरात से गुजरेगा तो वो कहते हैं जहन्नम की जो आग है ना वो कहेगी, ए आशिक रसूल जल्दी से गुजर। किससे कहेगी? किससे कहेगी? आशिक रसूल से कहेगी। आशिक भी आला हज़रत जैसा हो, आशिक भी गरीब नवाज जैसा हो। जब आशिक ऐसा होगा ना तो वो जहन्नम की आग क्या कहेगी? ए आशिक रसूल जल्दी से गुजर, कहीं तेरे इश्क की आग की वजह से मेरी आँख ठंडी ना हो जाए। आला हज़रत क्या कहते हैं? ए इश्क, यानी वो इश्क जो हुजूर से हो। ए इश्क तेरे सदके आए बारी बारी जाऊं मैं। आला हज़रत कौन से इश्क से कह रहे हैं? वो इश्क जो नबी से हो। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। अब ये तो जल गया वैसे ही नबी के इश्क में। जब नबी के इश्क में जला तभी ये इश्क ही तो है, इश्क की आग ही ने तो है। जब इश्क की आग जलती है तो बंदा क्या होता है? जल जाता है। कहते जब इस इश्क की आग में चलेगा ना तो वो आग कहेगी क्या? जल्दी से गुजर। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए। यानी जो आग, ये आग उस आग को बुझाएगी ना, जहन्नम की आग को। तो आला हज़रत कहते हैं कि तूने तो अपने अंदर वो आग लगाई है कि जो आग बुझा देगी। अब फिर से शेर सुने, क्या कहते हैं आला हज़रत? ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुनते के महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है। लो जब तो बना मतला में ये शक क्या था,
वल्ला रज़ा वल्ला बतला ये शक क्या था, वल्ला रज़ा वल्ला सिर्फ रसाई है, सिर्फ रसाई है, सिर्फ रसाई है। सुनते के महशर में सिर्फ रसाई है, रसाई है। लो जब तो बनाई है। सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद मादिल जुद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या बया हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, बया हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। याद महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का, याद महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। रसूल और अंबिया के बाद जो अफजल हो आलम से, रसूल और अंबिया के बाद जो अफजल हो आलम से, आलम में किसका मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। आलम में किसका मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। या हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर गदा से अकबर का खुदा से फज़ल पाता है, गदा से अकबर का खुदा से फज़ल पाता है, गदा से अकबर का खुदा से फज़ल पाता है। खुदा के फज़ल से मैं हो खुदा सिद्दीक़ अकबर का, खुदा के फज़ल से मैं हो खुदा सिद्दीक़ अकबर का, खुदा के फज़ल से मैं हो खुदा सिद्दीक़ अकबर का। लुटाया है हक में घर कई बार इस मोहब्बत से, लुटाया है हक में घर कई बार इस मोहब्बत से। लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का। लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का।
और यहाँ भी इंशाल्लाह अभी कुछ हमारे अहबाब मदरसे के मुतालिक एक प्रोग्राम रखने वाले हैं। किस तारीख को है वो? 28 को इंशाल्लाह। तो आप हजरात से भी गुजारिश है कि आप उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा, क्योंकि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना सब कुछ लुटा कर घर बसाया है। हम क्या करते हैं, सब जमा करके हम समझते हम घर बसा लेंगे। नहीं, जब आप राह खुदा में, ये मदरसे में देना भी राह खुदा ही है। यहाँ क्या होगा, बच्चे पढ़ेंगे, हमारे ही बच्चे तालीम हासिल करेंगे, दीन का इल्म हासिल करेंगे। तो हमें ज़रूरी है कि कहीं पर भी, सिर्फ यहाँ नहीं, कहीं भी अगर ऐसे मदरसे का कोई प्रोग्राम हो या कुछ ऐसा काम हो, आप वहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, खुद भी लें और ख़ुद ऐसा कोई काम करें कि हमारे ज़रिए दूसरे 10 लोगों को मिल जाए। तो इंशाल्लाह हो सकता है यार वैसे हमारे पल्ले कुछ नहीं है, कोई हमारा अमल ऐसा नहीं है कि हम ये कह सकें नहीं हमने तो ये काम कर लिए बस अब कल तो बेड़ा पार है। नहीं, कोई हमारे पास ऐसे पल्ले कोई ऐसे अमल नहीं है ऐसे कोई कह सकता नहीं मैंने ये जो अमल किया ये तो बिल्कुल बस पार है, मेरा बेड़ा पार है। नहीं, बस ये सोच कर अमल करा करें। हो सकता है रब को कौन सी अदा पसंद आ जाए, कौन सा ऐसा काम हमारा पसंद आ जाए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए वही अमल ज़रिए निजात बना दे। तो लेंगे इंशाल्लाह बढ़ चढ़कर हिस्सा इंशाल्लाह। क्या कहते हैं अल्लामा हसन रज़ा, लुटाया जाए हक़ में घर कई बार इस मोहब्बत से लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का बया हो किस ज़बान से मरतबा सिद्दीक़ अकबर का बया हो किस ज़बान से मरतबा सिद्दीक़ अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर दुख बांग विलायत में क्या गौसल पाया गया अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है ये दस्ते अली सर पर हसनैन कसाया है दस्ते अली सर पर हसनैन कसाया है मेरे गौसल ठोकर पे मेरे गौसल ठोकर से मुर्दों को जिलाया गया अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर लाखों ने इस हुनर से तकदीर बनाई है बगदाद सवरिया की हर बात निराली है डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली है डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली है ये नाम अदब से लो ये नाम अदब से लो ये नाम जलाली है अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर दिल को शमा से परवाना तड़पता गे किस्मत के अंधेरों में दीवान भटकता गे इस इश्क़ हकीकी में इतना तो असर आए इस इश्क़ हकीकी में इतना तो असर आए जब बंद करूं आँखें जब बंद करूं आँखें बगदाद नजर आए अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर गरीब आए दर पर तेरे गरीब नवाज़ करो गरीब नवाज़ी मेरे गरीब नवाज़ तुम्हारे दर की करामत बार देखी तुम्हारे दर की करामत ये बार देखी गरीब आए और हो गए
गरीब नवाज गरीब आए हैं और हो गए गरीब नवाज तुम्हारी ज़ात से मेरा बड़ा ताल्लुक़ है तुम्हारी ज़ात से मेरा बड़ा ताल्लुक़ है तुम्हें गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज में गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज हुजूर अशरफ समना के नाम का सदका हुजूर अशरफ समना के नाम का सदका हमारी चोरी को भर दीजिए गरीब नवाज हमारी चोरी को भर दीजिए गरीब नवाज गरीब दर दर तेरे गरीब नवाज। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद गुलाम मुहियुद्दीन साहब क़िबला। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम सामिन कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अभी जिस इश्क़ मुस्तफ़ा की बात हज़रत मौलाना और नूर अहमद साहब ने की, तो इश्क़ नबी की आग में हरारत और गर्मी होती है और आप लोग एकदम ठंडी के मारे बैठे हुए हैं। जरा उस आग में जलते हुए दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, हरारत के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। मैं तो एक मेहमान के तौर पर हाजिर हुआ था, हज़रत का हुक्म हुआ तो 5-10 मिनट के लिए हाजिर हुआ हूँ। हदीस मुबारका और आला हज़रत अलैहि रहमतुल रिज़वान का शेर जब भी आपने समाअत किया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अगर कलाम इमाम का हो, किसी गालिब का तो नहीं है ना, है कि कुछ भी कह जाएगा जमाने का। जब इमाम का कलाम होगा तो कुरान और हदीस की रोशनी में होगा ना। आला हज़रत ने असहाबे हुजूर को नज्म कहा, यानी सितारा जो आसमान पे होता है, और अहले बैत को कश्ती कहा, है ना। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। असहाबे हुजूर नज्म और इतरत रसूल नाव, और अहले सुन्नत का बेड़ा। 3 बातें, अहले सुन्नत का बेड़ा, असहाबे हुजूर नज्म, अहले बैत नाव। बेड़ा जानते हैं? बेड़ा जो लोग कश्ती में सवार होते हैं ना, उनका बेड़ा होता है। अब बेड़ा पार, आला हज़रत ने पार। देखिए, पार लगने के लिए 2 चीजें चाहिए, डूबे भी नहीं, भटके भी नहीं, तब जाके बेड़ा पार होगा ना। डूब गया तो भी पार नहीं होगा कि डूब गया, और भटक गया तो किनारा नहीं मिलेगा। समझ गए ना? है? अब अहले सुन्नत के बेड़े को डूबने से बचाना है और भटकने से भी बचाना है।
अहले सुन्नत के बेड़े को डूबने से भी बचाना है और भटकने से भी बचाना है। अब आला हज़रत ने कहां से ये ली बात, कहां से लाए? तो हदीस रसूल है, असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारे की तरह है, इनमें से किसी भी की पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। मेरे सहाबा सितारे की तरह है, इनमें से किसी की भी। आज इन सितारों को लोग भटकाने वाली बातें बता रहे हैं। हुजूर ने ये नहीं कहा अबू बकर की इक़्तिदा करोगे तो हिदायत पा जाओगे, सिर्फ ये नहीं कहा खुलफाए राशिदीन की इक़्तिदा करोगे, फॉलो करोगे। इक़्तिदा मीन्स फॉलो, आज की लैंग्वेज अगर बता दो फॉलो करोगे तो, या ये है कि मदीना वालों की या मुहाजिर, नहीं, किसी की भी को भी फॉलो करोगे। पता चला अबू बकर से लेकर खुलफाए राशिदीन, अशराए मुबश्शिरा, शुरकाए बद्र, शुरकाए उहद, शुरकाए फतेह मक्का, हत्ता के हज़रत अबू सुफियान और हज़रत अमीर मुआविया, इनकी भी पैरवी करोगे तो हिदायत पा जाओगे। ये सब के सब कौन है? असहाबे हुजूर है। और मेरे हुजूर ने कहा मेरे सहाबा सितारे की तरह है। अबू बकर भी सहाबा, उमर भी सहाबी, उमर उस्मान भी सहाबी, अली भी सहाबी, अमीर मुआविया भी सहाबी, अबू सुफियान भी सहाबी, है ना। पहली बात ये हो गई, नजम यहां से लाया आला हज़रत। अब सफीना कश्ती कहां से लाए? तो दूसरी हदीस मुबारका, मसलु अहले बैती का सफीनती नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। अब दोनों को मिला के बात करूं मैं, क्या बात है कि सितारे की जो को फॉलो करेगा भटकने से बचेगा, और कश्ती की बात क्यों की? याद रखिए आजकल जमाना सैटेलाइट का है, आजकल रडार का जमाना है। प्लेन उड़ रहा है तो भी कंट्रोल रूम में रडार में है, उसको रास्ता वहां से दिया जाता है, तुम यहाँ चलो वहां चलो, ये दिशा वो दिशा वो दिशा। उसी तरह ये कश्ती चलती है, बड़े बड़े जहाज चलते हैं, ये भी रडार में आते हैं, इनको भी कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जाता है। पूर्व जाओ, पश्चिम जाओ, उत्तर जाओ। पहले तो ये सिस्टम नहीं थी ना, पहले तो इंटरनेट नहीं था ना, पहले तो ये सैटेलाइट नहीं छोड़ा गया था ना, तो पहले समंदर में सफर कैसे होता था? पहले भी तो पूरब में सफर होते थे, पश्चिम में सफर होते थे, उत्तर में सफर होते थे, दक्षिण में होते थे। तो पहले सैटेलाइट नहीं थे, मगर माहिर इंसान मौजूद थे पहले। अब दिन में सफर करना इजी है। दिन में सफर करना इजी क्यों है? कि भाई पूरब से सूरज निकलता है, पश्चिम में डूबता है, तो सुबह में सूरज निकला, इधर से निकला, समझ गए ये पूरब है। अब इधर जो है पश्चिम हो गया ऑटोमेटिकली, इसके इस तरफ दक्षिण है, इसकी तरफ पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की तरफ पता चल जाते दिन में। लेकिन रात में कैसे पता चले? रात में दिशा उत्तर जाने वालों को कैसे पता चले उत्तर कहाँ है? पूरब में जाने वालों को कैसे पता चले पूरब कहाँ है? दक्षिण में जाने वालों को कैसे पता चले दक्षिण कहाँ है? तो पहले के माहिरीन होते थे जो रास्ते में सफर करते थे, कश्तियों पे उनको लाया जाता था कि सितारे होते थे। आज भी सितारे मौजूद है। उत्तर का सितारा आज भी है, दक्षिण का सितारा आज भी है, पूरब का सितारा आज भी है, पश्चिम का सितारा आज भी है। वो माहिरीन होते थे जो सितारे पहचान जाते थे। अब जिसको पश्चिम की तरफ रात में चलना होता था वो पश्चिम के सितारे को फॉलो कर लेता था। पूरब की तरफ जाना होता था तो पूरब के सितारे को फॉलो कर लेता, वो पूरब को पहुंच जाता। दक्षिण के सितारे को जो फॉलो करता वो दक्षिण के पीछे चला जाता, वो वहां पहुंच जाता। पश्चिम उत्तर की तरफ जिसको जाना होता वो उत्तर के सितारे की पैरवी करता, वो पहुंच जाता। पता चला रात में सितारे को फॉलो करो तो भटकने से बचोगे। असहाबी का नुजूम, मेरे सहाबा सितारे हैं और तो इस दुनिया के समंदर में हो। अब इस घटाटों अंधेरे में राजियत का अंधेरा भी है, खारियत का अंधेरा भी है, मुतज़िला का भी अंधेरा है, जबरिया का भी अंधेरा है, कदरिया का भी, गैर मुक़ल्लिद का भी, और वहाबिया का भी, देवबंदियत का भी, जमातियत का भी, सारे अंधेरे हैं।
इसमें भटकने से बचना है तो मेरे सहाबा को फॉलो करो, भटकने से बच जाओगे। ये आसमान के सितारे जो नजर आते हैं ना, ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बताते हैं। ये हुजूर के सहाबा है ना, ये कौन सा रास्ता दिखाते हैं? जन्नत का रास्ता दिखाते हैं, ये हिदायत का रास्ता दिखाते हैं। तो ये सितारे इस तरह हुए। अब असहाब मेरे अहले बैत कश्ती नूह की तरह है। तो जब समंदर में गए हो ना तो सैलाब भी आता है, खारजियत का सैलाब भी आएगा, अराफियत का सैलाब भी आएगा, कश्तियां डगमगाएगी। किसी कश्ती पर भरोसा ना करना, अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में सवार हो जाना। अहले बैत की कश्ती की मोहब्बत की कश्ती में सवार हो जाना। दोनों को मिलाओ तो क्या पता चलता है? सहाबा को फॉलो करोगे तो भटकने से बच जाओगे, और अहले बैत को फॉलो करोगे तो डूबने से बच जाओगे। इसलिए आला हज़रत ने कहा कि अहले बैत अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, ना ये डूबेगा ना भटकेगा। क्यों? असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत जमात मोतदिल मसलक है, मोतदिल मसलक है। खारजी आए साहबा को सिर्फ माने, राफजी आए सिर्फ अहले बैत का नारा लगाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात एक हाथ में अहले बैत का दामन है, एक हाथ में सहाबा का दामन है। और आला हज़रत ने फैसला फरमा दिया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अब आखिरी बात सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फजीलत के बारे में, जैसा कि हज़रत ने अकीदा बयान किया, इसको सिर्फ अपने तक ना रखेंगे। अफजलुल बशर बादल अंबिया कौन है? एक जबान होकर बोलिए कौन? किसी को शक है तो बोलिए जोर से कौन है? बोलिए, हाथ लहरा कर बोलिए। सारी इंसानों में बादल अंबिया। और हम यहां नहीं बोलते हैं, हर जुमा में खुतबा देने वाला खुतबे में कहता है ला सिग्मा अला अफजलिल बशरी बादल अंबिया बिताकीद। हर जुमा के खुतबे में खतीब कहता है यह अहले सुन्नत का मुत्तफिका फैसला है। अब जो फरगलाने आए ना, समझ जाना कहीं न कहीं के हवाले कर आया है, कहीं ना कहीं की। उसके कहना जाओ अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबी हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अब अबू बकर की जरा फजीलत देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में ज्यादा अकरम मुकर्रम फजीलत वाला इज्जत वाला अल्लाह के नजदीक वो है जो में तुम में ज्यादा तकवे वाला है। मैं शॉर्ट करूं बात को, एक होता है मुत्तकी, एक होता है अतका। एक होता है मुत्तकी, एक होता है अतका। मुत्तकी बना है तकवे से, तकवा सब लोग जानते हैं। एक मफहूम तकवे का सबके ज़हन में कि तकवा किसको कहते हैं, परहेजगारी को तकवा कहते हैं शॉर्टली। एक होता है मुत्तकी, एक होता है अतका। मुत्तकी बोलते हैं नॉर्मल तकवे वाले को, अतका बोलते हैं सारों में सबसे ज्यादा तकवे वाला। और कुरान का अतका को तुम में ज्यादा तकवे वाला जो होगा वही अल्लाह के नज़दीक मुकर्रम। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं ये आयत करीमा अबू बकर सिद्दीक़ की शान में नाज़िल हुई है। तो अबू बकर सिर्फ सिद्दीक़ अकबर नहीं है, वो अतकाए उम्मत भी है। सिद्दीक़ अकबर अतकाए उम्मत भी है। अब जो मुत्तकी होगा क्या वो फजीलत वाला नहीं होगा? जो मुत्तकी होगा वो इमाम नहीं होगा? जो अतका होगा वो विलायत का ताजदार नहीं होगा? है? अब कैसे मुत्तकी कैसे अतका है वो समाअत करे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, मुस्लिम शरीफ में भी रिवायत है और बुखारी शरीफ में भी मौजूद है। रहमत दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल मैदान महशर में जन्नत के 8 दरवाजे होंगे। जन्नत के 8 दरवाजे होंगे। एक दरवाजा होगा कि जहां किसी ने जोड़े से सदका किया होगा ना, उसको आवाज है। जोड़े का मतलब एक जोड़ा घोड़ा या एक जोड़ा, जो भी जोड़ा मिलाकर डबल करके किसी ने कुछ सदका किया होगा उसको पुकारा जाएगा। एक होगा जहां सदका देने वालों को पुकारा जाएगा, इस दरवाजे से गुजर जाओ। नमाजी का वाला दरवाजा होगा, वहां से नमाजों को पुकारा जाएगा। एक दरवाजा रैयान का नाम का होगा जहां से रोजेदारों को पुकारा जाएगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा भी है जिसको सारे दरवाजों से पुकारा जाएगा? 8 दरवाजे से। कौन होगा? जो अतका होगा उसी को ना।
है, जो जोड़ा भी देने वाला होगा, जो सदका भी देने वाला होगा, जो नमाजी भी होगा और जो रोजेदार भी होगा, जो जिहाद भी करने वाला होगा, उसमें एक दरवाजा जिहाद वालों का भी होगा। सारे दरवाजे, हुजूर ने फरमाया मैं उम्मीद करता हूं सारे दरवाजों से तुम्हें ही पुकारा जाएगा। ये होती है अतका की शान। आज बड़ी खुशनसीबी है, मेरे आका का फरमान है कि मेरी उम्मत पर अबू बकर की मोहब्बत और इनका शुक्र अदा करना वाजिब है। अबू बकर की मोहब्बत और अबू बकर का शुक्र अदा करना वाजिब है। अबू बकर को गिराकर कौन सा शुक्र अदा कर सकते हो? है कुरान ने कहा सानियत नैन, दूसरे का दो में का दूसरा। अबू बकर को सानिया स्नैन कहा, दो में कहा दूसरा। दो कौन? एक नबी करीम की जात, एक अबू बकर की जात। पता ये चला कुरान ने कह दिया अगर हुजूर के बाद कोई हो तो अबू बकर है, हुजूर के बाद अगर कोई हो तो अबू बकर। लिहाजा हुजूर के बाद अगर पहला नंबर किसी का है वो कोई और नहीं, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात मुबारक है। अल्लाह तबारक व तआला इश्क सिद्दीक अकबर में जिंदगी गुजर बसर करने की तौफीक अता फरमाए, सिद्दीक अकबर का फैजान अता फरमाए और आपके तर्ज जिंदगी के मुताबिक हमें भी जिंदगी गुजर बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्तफा जादे रहमत पेला हो सलाम।